सोनाली फोगाट की अनसुलझी कहानी, 2 गिरफ्तार बचे और कितने आरोपी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान, बॉडी में जहर। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। सोनाली फोगाट एक फेमस टिकटॉकर होने के साथ साथ ही बीजेपी नेता भी थी। सोनाली फोगाट की हत्या के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फोगाट की हत्या को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले ये कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। गोवा पुलिस ने प्राकृतिक मौत का मामला भी दर्ज कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में फोगाट के पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सोनाली फोगाट के साथ 22 अगस्त को गोवा पहुंचे थे। भले ही अब गोवा पुलिस ने फोगाट की हत्या का मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी भी मौत की वजह सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, अगर हत्या की गई तो इसकी वजह क्या है। ऐसे कई सारे सवाल हैं सोनाली फोगाट को लेकर जो अभी भी अनसुलझे हैं। डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। गुरुवार को सोनाली का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सागवान और वासी को गिरफ्तार कर लिया। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने अपनी शिकायत में दोनों को आरोपी बनाया है। परिवार की मर्जी से उनका पोस्टमार्टम गोवा के मेडिकल कॉलेज में कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर वार के निशान मिले हैं। हालांकि क्या ये निशान मौत की वजह है या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। पहले सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम बुधवार को होना था, लेकिन फोगाट के भाई ने दावा किया था कि सोनाली की हत्या उनके 2 सहयोगियों ने की है। उनका कहना था कि वे तभी पोस्टमार्टम के लिए राजी होंगे जब उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने गुरुवार को बताया था कि वीडियोग्राफी की शर्त पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए थे। गौरतलब है कि सोनाली फोगाट के पीए को लेकर परिजनों का शक और भी बढ़ता जा रहा है। इससे पहले उनकी बहन रीमन ने कहा कि पीए सुधीर सागवान की जांच होनी चाहिए। हमने उससे 50 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, हमारे किसी फोन का जवाब नहीं दिया। सोनाली फोगाट की हादसे में मौत हो गई, ये कहकर फोन काट दिया। वहीं सोनाली फोगाट के भतीजे ने दावा किया है कि सोनाली के चेहरे पर सूजन और स्ट्रेच मार्क्स थे। वहीं सोनाली फोगाट की सास गौतमी देवी ने कहा है कि हमें शक है कि उसकी हत्या की गई है। वह राजनीति में थी, इसके कारण उसके काफी विरोधी हो गए थे। वह बाहर गई थी, वहां क्या हुआ हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कभी किसी तरह की बीमारी का जिक्र नहीं किया। घर से गई तो पूरी तरह स्वस्थ थी। सोमवार को फोन आया तो भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। सोनाली की छोटी बहन रुकेश ने कहा कि सोमवार को मेरी फोन पर बात हुई थी। उनसे कहा कि व्हाट्सएप कॉल कर, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तब मैंने पूछा कि क्या, तो उसने बताया कि मुझे डर लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है। मैंने पूछा तो बोली घर आकर बताऊंगी। मेरी भी तबीयत खराब थी, इस कारण अधिक कुछ नहीं पूछा। रात 9 से 10 के बीच 3 बार मुझसे बात हुई थी। हम नहीं मान सकते कि उसे हार्ट अटैक आया है। मुझे साजिश रचे जाने का शक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनाली के पीए सुधीर सागवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने मिलकर उसकी बहन को साजिश के जाल में फंसाया था। सुखविंदर ने अब कोई 3 साल पहले सोनाली को खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ रेप भी किया था और इसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर लगातार सोनाली को ब्लैकमेल कर रहे थे। यही दोनों बीच बीच में सोनाली के खाने में जहरीली चीज भी मिला देते थे, जिसके बाद उसकी तबीयत कई बार बिगड़ भी जाती थी और आखिरकार इन्हीं दोनों ने मिलकर साजिश के तहत गोवा में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार में ही किया गया और सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। परिजनों ने हरियाणा के ही एक नेता पर आरोपियों की मदद करने के भी आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने सोनाली की मौत को लेकर कहा कि अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्य फैसला करेंगे कि सीबीआई जांच करनी है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सोनाली फोगाट की मौत में हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा की कथित संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।